हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स की जो है प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमने एक प्रॉपर्टी जो थी केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल की वो डिस्कस कर चुके थे हम। ओके, नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे उसकी नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, सेकंड पॉइंट है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर से जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। ओके, सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो जनरली देखो जितनी भी मेटल्स हैं वो वाटर से जब भी रिएक्ट करती हैं तो वो जो है हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती हैं। ऑल मेटल्स आर रिएक्ट फ्रॉम वाटर एंड रिलीज H2 गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस। ओके, सो यहाँ हम मेटल्स की जो है रिएक्शन देखेंगे, वो कंसिडर करें। सो फर्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो है सोडियम की। डायरेक्ट अगर रिएक्शन की जाए तो सोडियम रिएक्ट विद H2O, then sodium hydroxide is formed and hydrogen gas is released. Okay, एंड यहाँ देखो कुछ अमाउंट में जो है हीट भी रिलीज होती है। ओके, तो ये आपको जो है इग्नोर करने के लिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं उनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, बिकॉज वाटर में अगर उनको स्टोर किया जाए तो वो क्या करते हैं, वाटर में स्टोर किया जाए तो वो क्या होते हैं, फायर को कैच करते हैं। ओके, तो फायर कैचिंग सब्सटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। Potassium react with H2O, then potassium hydroxide is formed, KOH, hydrogen gas is released. Okay, now N plus heat. Now C is when calcium is react with H2O, then calcium hydroxide is formed and hydrogen gas is released. Now D is magnesium. When react with H2O, then magnesium hydroxide is formed and hydrogen gas is released. Okay, now E point is नेक्स्ट देखो फिर एल्यूमिनियम। ओके, नाउ देखो एल्यूमिनियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के 3 मॉलिक्यूल से तो यहाँ जो है ऑक्साइड फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम का क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, तो Al2O3 प्लस और 3H2 जो गैस होगी वो रिलीज हो जाती है। ओके, सो इस तरह से जो है ये हमने रिएक्शन देखी किसकी, मेटल्स की जो है वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ओके, सिमिलरली जो है जो अदर मेटल है जिंक एंड कॉपर वो भी क्या करेंगी, सॉरी जिंक मेटल जो है वो भी क्या करेगी, जिंक एंड आयरन मेटल वो भी वाटर से रिएक्ट करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। बट जो अदर मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, ये मेटल्स क्या करती हैं, वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ये रिएक्शन शो नहीं होगी। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन को रिलीज भी नहीं करेंगी बिकॉज वाटर से वो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। थर्ड इज मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। सो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में वो भी
जो मेटल्स होंगी वो क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। मेटल्स जब भी क्या करेंगी, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती हैं तो जनरली वो भी हाइड्रोजन गैस का ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो ये एसिड की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज वो H+ को रिमूव करता है। ओके, तो वो H+ को रिमूव कर देगा जब भी रिएक्ट करेगा मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वो H+ क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ पर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। सोडियम मेटल के अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, NaCl का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स सॉल्ट फॉर्म होंगे एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट जब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई जाती है HCl से, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो उसका फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जब रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो यहाँ रिएक्शन की थ्रू है एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है 12NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर रिलीज होती है। डी पॉइंट इज आयरन जब रिएक्ट करता है HCl से, तो उस कंडीशन में भी FeCl2 का यानी कि दैट मीन्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज होती है। बट जब हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं कॉपर विद रिएक्ट विद HCl, लेकिन कॉपर जो मेटल है वो HCl से रिएक्शन शो नहीं करती है, यानी कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होना चाहिए था बट यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज कॉपर के थ्रू H+ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी H+ के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें क्लियर होता है, मैंने ये आपको जो है जब हमने ये डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, चेंजेस जो थे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ओके, तो उसमें हमने ये जो है केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज थी वो कंसीडर की थी और उसके बेसिस पर हमने एक्सप्लेन भी किया था कि कि जो अबव प्लेस पर जो मेटल सिचुएटेड होती हैं या प्लेस्ड होती हैं, वो मेटल बिलो मेटल्स को क्या कर सकती हैं, वहाँ से रिप्लेस कर सकती हैं, बट बिलो वाली जो मेटल है वो अपर मेटल्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। ओके, तो यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ओके, ना ये तो हमने डिस्कस किया मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब हम अदर मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं या सॉल्यूशन है उनकी रिएक्शन जब मेटल से करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है और रिएक्शन किस तरह से होती है वो डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ metals react with other solution with solution of other metal। ओके, मेटल सॉल्ट्स। तो अदर मेटल सॉल्ट्स जो होंगे उनसे कोई भी मेटल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी वो हम कंसीडर कर रहे हैं। देखो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो है इसमें जो रिएक्शन कंसीडर की जाएंगी ना, उन रिएक्शन में भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही रिप्लेस करेंगे। तो जो मेटल है वो क्या होगी, अगर हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया, सपोज दैट हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम एक एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं आपको इजीली क्लियर हो। सपोज दैट हम जिंक जो है उसका एग्जांपल है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन के थ्रू जिंक सल्फेट का क्या करेगा,
फॉर्मेशन करेगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा और कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करेगा। बट अगर हम कंसीडर करें कि कॉपर जो है वो अगर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेगी तो क्या वो जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस कर सकती है क्या? तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी? बिकॉज जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंसीडर किया जाता है तो उसमें देखो जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली क्या कर देती है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देती है, और इसीलिए इन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो कॉपर जो है वो जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को तो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बट कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया? तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया हमने जो कंसीडर किया। यहाँ देखो फिर नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को क्या कर सकता है, रिप्लेस करेगा, तो यस कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आयरन यानी कि FeSO4 फेरस सल्फेट को फॉर्म करेगा एंड कॉपर को यहाँ पर क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देता है इस रिएक्शन से। ओके, तो इस तरह से जो है रिएक्शन शो होगी जो मेटल के अदर सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन है उनके साथ मेटल इस तरह से रिएक्शन शो करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसकी अगर रिएक्शन हम कंसीडर करें तो देखो कॉपर जो है वो AgNO3 से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी एंड कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगी एंड Ag को यहाँ से रिप्लेस करेगी। बैलेंस कर लो इसे, 2AgNO3 एंड Cu कॉपर नाइट्रेट का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। इसका सॉल्यूशन जो है सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होगा ये, कलरलेस। बट जब कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। तो यहाँ देखो कॉपर यहाँ तो मैं इन सॉल्ट से तो रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, दैट मीन्स उनको रिप्लेस नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर उसने क्या किया, Ag को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया Ag को रिप्लेस? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag जो है वो बिलो पोजीशन पर है कंपेयर टू कॉपर। ओके, सो इसीलिए कॉपर जो है Ag को इजीली रिलीज किया उसने और वहां पर जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन में उसने उसे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं किसकी, मेटल्स की। ओके, नाउ अब मेटल्स वाला जो पोर्शन था उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो पूरा हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स। So introduction of non-metals we are also discussed in previous lecture. So in this briefly explain in non-metals, okay, in this topic. So non-metals की जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई थी कि नॉन मेटल्स जो है जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होती इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करते हैं, गेन करते हैं और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो देखो टोटल जो नॉन मेटल्स हैं वो 22 नॉन मेटल्स हैं, बट उनमें से भी 11 जो हैं जनरली क्या है, गैसेज हैं। 11 नॉन मेटल्स तो क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पर। नॉन मेटल जो है वो कौन है, वन नॉन मेटल इज अ लिक्विड जो कि ब्रोमीन है एंड अदर जो रेस्ट 10 मेटल्स जो है वो सॉलिड है। सॉरी 10 नॉन मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, नाउ देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्यू अगर नॉन मेटल का देखें तो नॉन मेटल क्या करती हैं, एक्स सपोज दैट कोई एलिमेंट है, ये
ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और गेन करके ये क्या कर लेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का फॉर्मेशन करेगी। तो देखो जितने भी जो जनरली जो नॉन मेटल के एटम है, एलिमेंट है, उनमें जो है 4 to 8 जो है उनमें इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स जो नॉन मेटल्स है, जैसे सपोज दैट कार्बन नॉन मेटल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जनरली आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो क्लोरीन है, क्लोरीन में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 4 to 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स ही इनमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस नहीं होती है। दैट मीन्स नाइदर लस्ट्रस नेचर की नहीं होंगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो है नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है मतलब वो शाइनी नहीं होंगे। ओके, शाइन नहीं करेंगे, उनकी सरफेसेस जो है वो शाइनी सरफेसेस नहीं होंगी। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि नॉन मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं या नॉन मेटल्स जितनी भी हैं वो क्या होंगी, वो क्या नहीं होंगी, नॉन मेटल्स आर नाइदर बी मेलिएबल एंड नॉर बी डक्टाइल। ओके, तो ना तो वो डक्टाइल होंगी ना ही वो मेलिएबल होंगी। ओके, एंड ये इजिली क्या हो जाएंगी, ब्रिटल होती हैं, यानी कि इजिली ब्रेक हो जाती हैं। जब इन पर जो है हेमर से क्या किया जाता है, बीट किया जाता है इन्हें, तो वो इजिली ब्रेकेबल होती है, यानी कि ब्रेक हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टी पर, जो नॉन मेटल्स हैं जनरली गुड कंडक्टर नहीं होती हैं, या हम बोल सकते हैं एज अ इंसुलेटर इनको कंसीडर किया जा सकता है। बट डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सो वो यहाँ ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर उन्हें कहा जाता है, बिकॉज नॉर्मल उस पर टेम्परेचर पर तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। बट जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नॉन मेटल्स जो होती हैं आर नॉट कंडक्टर ऑफ, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट की गुड कंडक्टर ये नहीं होती है। ओके, नॉन मेटल्स जो है जनरली कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती है। बट इसका एक्सेप्शन है डायमंड, बिकॉज डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। ओके, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। इवन नॉन मेटल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इजिली ये क्या हो जाती हैं, ब्रेक होती है। ओके, नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होंगी, लिक्विड भी होती हैं एंड गैस भी होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं। बट यहाँ एक्सेप्शन होता है, बिकॉज डायमंड जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। दैट मीन्स ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इन्हें हिट किया जाता है किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ओके, तो एनी टाइप ऑफ साउंड दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। ओके, तो सोनोरस की प्रॉपर्टी इनमें एब्सेंट होती है। मेटल्स जो है वो डिफरेंट कलर्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो यहाँ जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट नॉन मेटल जो है वो किस तरह से डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होंगी। देखो ब्रोमीन जो नॉन मेटल होती है वो रेड ब्राउन कलर में जनरली क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड फास्फोरस जो है वो येलो एंड रेड और भी अदर जो है। अब देखो फास्फोरस जो है वो तो उसके एलोट्रैप की फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो रेड और येलो और वाइट फास्फोरस जनरली पाए जाते हैं। ओके, तो ये सभी क्या है, एज अ
इन कलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ना देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जनरली अगर हम स्टेट की बात करें, यानी कि स्टेट के बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करें, तो देखो मेटल्स जनरली कैसी होती हैं, सॉलिड ही होती हैं, एक्सेप्शन इज ओनली मर्करी। बट जो नॉन मेटल है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ऑल थ्री फॉर्म्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है देखो फिर लस्टर। तो देखो जो मेटल्स होती हैं जितनी भी, वो कैसी होती हैं, लस्ट्रस इन नेचर होती हैं, बट नॉन मेटल्स लस्ट्रस नेचर में नहीं पाई जाती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, बट नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं है, वो जनरली इंसुलेटर होती हैं। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो इन मेटल्स malleability and ductility property is present, but in non-metals these are absent. The next is hardness. Hardness of metal is more, but in non-metals are generally soft. Okay. Now densities. Metals have high densities, but non-metals have low densities. Melting point and boiling points are very high for metals, but melting point and boiling points are very low for non। ओके, सो ये डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स। नेक्स्ट देखो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर बेसिस पे हम क्लासीफाई करें मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो किस तरह से करेंगे, तो देखो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर एक्शन विद मिनरल एसिड्स। तो देखो एक्शन विद मिनरल एसिड्स में हम डिस्कस करें, मेटल जो है जनरली एसिड्स में से H+ को क्या कर देती हैं, रिप्लेस करने की टेंडेंसी शो करती है एंड उनके क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करती है। बट नॉन मेटल्स HCl में जो एसिड्स होते हैं उनसे H+ को रिप्लेस करने की टेंडेंसी शो नहीं करती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ये इजीली H+ को रिप्लेस नहीं करती है और इसलिए इनके क्लोराइड्स जो है इजीली फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के, तो देखो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सभी कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, और ये जो है आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि आयनिक नेचर शो करते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होती हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं SO2, CO2, ये जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। तो देखो जनरली जो मेटल्स होती हैं वो इजीली क्या करती हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती हैं और मेटल हाइड्राइड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं जनरली, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड जनरली कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। बट नॉन मेटल से फॉर्म जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं लाइक CH4 अमोनिया, H2S, ये सारे हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं। ओके, नाउ देखो कॉम्बिनेशन विद हैलोजन। हैलोजन से रिएक्शन के बेसिस पे भी हम इन्हें जो है क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेटल से फॉर्म जितने भी क्लोराइड्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, स्टेबल होंगे, बट मेटल से फॉर्म जितने भी क्लोराइड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। बट नॉन मेटल जो होंगे जनरली उनसे फॉर्म जो हैलाइड्स होंगे वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर में देखो मेटल जो है जनरली कैसी होती है, इजीली जो है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम कंसीडर करें जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल नॉन मेटल को, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। ओके, तो देखो मेटल्स जो है जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इन कैरेक्टर, एंड ये जो है जनरली कैटायन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये एनोड पर क्या होते हैं, जो आयंस फॉर्म होंगे, यानी कि कैटायंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ डिपॉजिटेड हो जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट होंगे, और इनमें जो है करंट फ्लो करने पर ये कैथोड पर क्या होंगे, डिपॉजिटेड होंगे। ओके, बट जो
नॉन मेटल्स होती हैं जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगी, दैट मीन्स इनमें करंट का फ्लो करने पर ये जो है कहाँ डिपॉजिटेड होंगी, एनोड पर डिपॉजिटेड होंगी। ओके, तो दोनों की जो है इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर हमने डिस्कस किया। लास्ट है इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो देखो जो मेटल्स होती है जनरली उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये जो है जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। बट जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अब रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है डिस्कस किया था। मैंने आपको पूरी सीरीज लिखवाई थी एंड फिर मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसी मेटल्स जो क्या होती हैं इस सीरीज में अबव पोजीशन पर होती हैं, वो क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होती हैं। दैट मीन्स वो इजिली क्या करती है, रिएक्ट करेंगी और इजिली इलेक्ट्रॉन्स को जो है लॉस करती हैं। बट ऐसी मेटल्स जो इस सीरीज में बिलो पोजीशन पर होती हैं वो कैसी होंगी, लेस रिएक्टिव होती हैं। ओके, एंड हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से बिलो पोजीशन पर जितनी भी मेटल्स है वो सभी लेस रिएक्टिव हैं। तो इसीलिए वो हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें से हाइड्रोजन को इजीली रिलीज नहीं कर पाएंगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो रिएक्टिविटी सीरीज की जो प्रॉपर्टी है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड वो सीरीज भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी है। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नोबल गैस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तीनों के एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पर इसको टैबुलर फॉर्म में जो है डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर हीलियम की अगर बात करें तो 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, नियॉन 9 एंड आर्गन है 18। ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। सो यहाँ पर हमने शेल्स जो है 4 शेल KLMN कंसिडर किया है। तो अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो neon is, its atomic number is 10. Okay, now number of electron in shell. So noble gas helium, its atomic number is 2. That's mean number of electron in helium is 2, which present in K shell. Okay, now neon atomic number is 10. That means 10 electron present in neon, which are present in K shell is 2 and L shell is 8. Now next is argon. Argon atomic number is 18 and 18 electron present in it. Okay, so in K shell 2 electron is present, in L shell 8 electron is present and M shell is 10 electron is present. In M shell 8 electron is present. So total electrons are 18. Okay,
Now next is type of element is metals. Okay. Now metals are considered in this: sodium, potassium, calcium. Okay. Now atomic number of sodium is 11. Potassium atomic number is 19. Calcium atomic number is 20. Okay. Number of electron present in sodium is 11, so that's why these are present in K shell. 2 electron is present. In L shell 8 electron is present, but in M shell only 1 electron is present. Okay. Now we consider the next is potassium. Potassium atomic number is 19. So number of electron present in shell. So in K shell only 2 electron is present. In L shell only 8 electron is present. Now M shell is only 8 electron is present. Okay, and N shell is present in 1 electron. Okay. Now in calcium 20 electron is present. So in K shell 2 electron is present. In L shell 8 electron is present. M shell 8 electron is present, and in N 2 electron is present. Now the type of element is non-metal. Non-metals. Okay. So now for few non-metals are considered: nitrogen, oxygen, fluorine, etc. Okay. Now atomic number of nitrogen is 7, atomic number of oxygen is 8, and fluorine is 9. Okay. So number of electron in shell: in a nitrogen 2 electron present in K shell and 5 electron present in L. Now in oxygen 2 electron present in K shell, but L shell 6 electron is present. In F fluorine is 9 electron are totally present, so 2 electron present in K shell, and in L shell only 7 electron are present. Okay. So ये हमने कंसिडर किए क्या, कुछ एलिमेंट्स जो थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंसिडर किए कि KLMN जो शेल है उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से अरेंज रहते हैं. ओके. नाउ देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि जो मेटल और नॉन मेटल होती है वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं. ओके. सो क्यों रिएक्ट कर रही है एंड किस तरह से हो रही है रिएक्शन. तो देखो रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन में क्या होगा, केटायन एंड एनायन फॉर्म होते हैं ना, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है. तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. सो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो क्या है, हाउ आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are react. ओके. ये एक्चुअल में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो देखो इससे पहले हमने टेबल जो डिस्कस की थी उसमें हमें क्लियर हो गया था कि जो हीलियम है उसमें तो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी वो नोबल गैस है. जबकि नोबल गैसेस के लिए कंडीशन क्या होती है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं. बट हीलियम को नोबल गैस में कंसीडर किया गया है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट फिल्ड रहते हैं. ओके.
और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो। और यही रीजन है कि जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होती हैं, उनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, हम इनर्ट गैस कहते हैं, बिकॉज ये क्या करती हैं, किसी भी जो है सब्सटेंस से या ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इसमें और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और यही रीजन है कि ये जो है कैसी होती है, किसी भी रिएक्शन के लिए इनर्ट होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि why are noble gases are called inert gases? So inert gas क्यों कहा जाता है उन्हें, because ये जो भी है नोबल गैस जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुली फिल्ड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी शो करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही रीजन है कि ये जो है इनर्ट हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ओके, हम देखो कोई भी जो है कंपाउंड रिएक्शन क्यों शो करता है, या कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन क्यों शो करता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्या करता है, रिएक्शन को शो करता है। बिकॉज वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल वो कब होगा, जब वो किसी और दूसरे कंपाउंड से मिलकर के एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, या कोई स्टेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो वो उस कंडीशन में ही नेचर में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का। तो यहाँ हम कंसीडर करें एग्जांपल। ओके, तो देखो हम बात कर रहे थे मेटल्स की। तो मेटल्स क्या करती हैं, जनरली हमने सोडियम मेटल यहाँ कंसीडर किया है। तो सोडियम क्या करती है, देखो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और Na+ यानी कि सोडियम कैटायन का क्या करेगी, वो फॉर्मेशन करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। ओके, सो अब यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन था। यहाँ पर इसका एक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 2 and 8। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिलीज कर दिया। तो ये क्या फॉर्म हो गया, सोडियम कैटायन या सोडियम आयन। ओके, नाउ Cl अगर हम कंसीडर करें क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किया है, रिलीज किया है, उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या था, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 7। दैट मीन्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसको इसने इजीली क्या कर लिया, गेन कर लिया, और ये कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट। ओके, सो 2 8 and 8 इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है क्लोराइड आयन। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन होने की टेंडेंसी क्या करेंगे, शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ये एक दूसरे से कंबाइन होने की टेंडेंसी शो करेंगे। ओके, और इस कंडीशन में फिर ये क्या हो जाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखो Na जो है वो क्या होगा, Cl- जो है उससे रिएक्ट करेगा। अब देखो Na और Cl के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन Cl के पास क्या है, प्रेजेंट है। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट करेगा, और आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन Na पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज आएगा Na पर। ओके, एंड Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इस तरह से जो है ये आयनिक कंपाउंड जो NaCl होता है उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसीलिए इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसीलिए इस पर क्या प्रेजेंट हुआ, नेगेटिव चार्ज। सो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा ना, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आयनिक कंपाउंड जो NaCl है उसका क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे सोडियम क्लोराइड का। क्लियर। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली हम दूसरा एक और एग्जांपल इसके साथ जो है कंसीडर कर सकते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम हमने कंसीडर किया है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8। ओके, तो यहाँ पर ये आउटर शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी शो करेगा। दैट मीन्स Mg जो है वो +2 यानी कि +2 स्टेट में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? मैग्नीशियम केटायन। तो यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा? 2 8। ओके, नाउ Cl माइनस, दैट मीन्स क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन किए उन्होंने। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए और 2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो Mg और Cl के पास क्या है? 2 Cl हम कंसीडर कर रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? Mg देगा इसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किए इसे, तो यहाँ पर जो है Mg पर आ गया +2 चार्ज और Cl 2 Cl पर आ जाएंगे और ये माइनस। ओके, तो यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा MgCl2। ओके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना चाहो तो आप बेस पर लिख सकते हो। ओके, तो 2 इस तरह से जो है ये MgCl2 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप और दूसरे जो एनायन केटायन है यानी कि और दूसरे कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब में भी इसी तरह से क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सभी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड है तो ये भी क्या कर सकते हैं? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और नॉन मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर लेंगे? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। ये हमने क्या डिस्कस किया था? आयनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा था? जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दैट मीन्स उन दोनों के बिटवीन जब रिएक्शन होती है तो आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? जो जनरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं आयनिक कंपाउंड्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? जनरल properties of ionic compounds। तो देखो जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी आयनिक कंपाउंड्स की। सो फर्स्ट इज ए फिजिकल स्टेट। तो देखो आयनिक कंपाउंड जनरली उनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके, कैसे कंपाउंड होते हैं? ये सॉलिड होते हैं एंड इनके बीच में जो बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? केटायन और एनायन होते हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाई होते हैं। हाई अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है? प्रेजेंट है। सो इसीलिए यहाँ पर जो है ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? हार्ड कंपाउंड होंगे। और जब इन पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है या हैमर के थ्रू इनको जो है बीट किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो है ब्रिटल नेचर के होते हैं। दैट्स मीन ये क्या हो जाते हैं? टूटकर बिखर जाते हैं, बिकॉज ये क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं या ब्रोक हो जाते हैं। ओके, तो फिजिकल स्टेट इनकी जनरली क्या होगी? सॉलिड होगी। ओके, नेक्स्ट B point is solubility। देखो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं नेचर में? पोलर नेचर के होते हैं और वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O।
जो वाटर है वो कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट होता है, इसीलिए वो इस वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। ओके, बट अदर जो सब्सटेंस है जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब में जो है ये नॉन सॉल्युबल रहते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। जब इन्हें इनसॉल्युबल रहते हैं ये जब इन्हें डिजोल्व किया जाता है, इनको जो है इनको जब मिक्स किया जाता है किसके साथ, पेट्रोल, कैरोसिन के साथ, तो ये उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। Third, the C point is melting point and boiling point. तो स्टूडेंट्स जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं केटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं, तो उनके बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट डी बी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये कंडक्शन शो करते हैं। इनके एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रोड प्लेस करके उनमें करंट का फ्लो किया जाता है तो ये इजीली क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो कर रहे हैं। बट सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, दैट मीन्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। बट इनकी मोल्टन स्टेज जो होती है, मोल्टन स्टेज में भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करते हैं। तो ये हमने डिस्कस की क्या, इसकी प्रॉपर्टीज जो थी, जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस या इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन या रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। हमने जनरली देखो कंसीडर किया था कि जब एसिड से क्या करती हैं, मेटल रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करती हैं। बट ऑल मेटल्स जो बट सभी एसिड्स के साथ ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड कंसीडर करेंगे, बिकॉज नाइट्रिक एसिड से जब मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक ये रिएक्शन करती हैं तो वहां पर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है बल्कि अदर टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। सो देखो यहाँ पर 3Fe मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी HNO3 से और आयरन नाइट्रेट FeNO3 also plus 4H2O and 2NO का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर आयरन नाइट्रेट का क्या करेगी, या फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट देखो सिमिलरली ये जिंक से क्या करती है, रिएक्शन करेंगी। ओके, और हाइड्रोजन गैस का देखो यहाँ पर रिलीज नहीं किया जा रहा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो जब ये जिंक से रिएक्शन करेगी तो इस रिएक्शन में भी है। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर। कॉपर से जब ये रिएक्शन शो करेगी तो कॉपर नाइट्रेट का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। 3Cu NO3 plus 4H2O plus 2N plus नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट मेटल इज Cu। अगर H2SO4 से रिएक्शन शो करती है, रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर यह है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 एंड 2H2O। ओके, तो
इस तरह से जो है ये रिएक्शन शो करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ देखो क्लियर हो रहा है कि ये जब मेटल इन एसिड से रिएक्शन कर रही है तो यहाँ पर जो है क्या फॉर्म नहीं हो रही है या क्या रिलीज नहीं हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है यहाँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है देखो एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया जो है वो देखो इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। ओके, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जनरली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किन से मिलकर के किन कौन कौन से जो है एसिड होते हैं जिनसे मिलकर ये फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया रॉयल वाटर इसे कहा जाता है, रॉयल वाटर। ओके, एक्वा रेजिया को क्या कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है। ओके, एक्वा रेजिया देखो क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, रॉयल वाटर। ओके, इसका मीनिंग क्या है, रॉयल वाटर। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3। इन दोनों के मिक्स करने पर क्या फॉर्म होगा, एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। और इनका जो रेशियो रहता है यहाँ पर वो कितना रहता है, HCl जो है वो तो होता है इसमें 3 और कंसंट्रेट HNO3 होता है 1। ओके, तो 3:1 रेशियो अगर मिक्स किया जाता है इन एसिड्स का, यानी कि बहुत एसिड्स का, तो एक्वा रेजिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो अदर मेटल्स हैं लाइक उनको अगर डिसॉल्व करना होता है या उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है तो इसका यूज जनरली किया जाता है। ओके, बिकॉज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अदर ये जो मेटल्स हैं ये इसमें क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। ओके।